हिजाब विवाद नहीं टला। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने दलीलें दी। एक तरफ जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमति जताई है, तो वहीं इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले से 11 सवाल पूछे गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्रों को आर्टिकल 19, 21 और 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार दिया जा सकता है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए? क्या कॉलेज छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला कर सकते हैं? क्या हिजाब पहनना और इसे प्रतिबंधित करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है? तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि मेरे लिए लड़कियों की पढ़ाई का सवाल सबसे अहम है। क्या हम उनका जीवन कुछ बेहतर कर रहे हैं? मेरे मन में यही सवाल था। मैंने 5 फरवरी को सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है और प्रतिबंधों को हटाने की मंजूरी मांगी है। नतीजा क्या निकला, अब इस पर भी बात करें तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि ये मामला सीजेआई को भेजा जा रहा है ताकि वे उचित निर्देश दे सके। याचिकाकर्ता के वकील एजाज मकबूल ने कहा है कि अब सीजेआई ये तय करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की जाए या फिर कोई और बेंच होगी। हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी नागेश ने बताया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला अभी अंतरिम तौर पर लागू रहेगा, इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। हिजाब पर बैन सही है या फिर गलत, इस पर फैसला अब सीजेआई यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुरुवार को फैसला सुनाया तो दोनों जजों की बेंच के इस फैसले पर राय अलग अलग थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विभाजित फैसला दिया था। ऐसे में अभी हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला ही लागू होगा। सरकार हिजाब पर बैन बरकरार रख सकती है। जी हाँ, याचिकाकर्ता चाहे तो सीजेआई के पास अर्जेंट हायरिंग के लिए पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलील थी कि छात्राएं स्टूडेंट्स के साथ भारत की नागरिक भी है। ऐसे में ड्रेस कोड का नियम लागू करना उनके संवैधानिक अधिकार का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाई कोर्ट ने धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बिना हिजाब बैन पर फैसला सुना दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, तो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। अब इसमें हाई कोर्ट का क्या फैसला रहा, हम आपको ये भी बताते हैं। हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं। 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उडुपी के सरकार प्री यूनिवर्सिटी गर्ल कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बताया था। इसे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण देने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी की शुरुआत में उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी ये विवाद फैल गया। मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं, जिनके खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस छोड़नी पड़ी थी। स्पेशल रिपोर्ट, द वीओबी इंडिया।